इस अंधेरे उजाले के बीच, इस अंधेरे उजाले के बीच जिंदगी मुझको लाई है खींच, जिंदगी मुझको लाई है खींच, इस अंधेरे उजाले के बीच। कह रही है ये रंगीनियां, दूर होंगी ये महरूमियां। कह रही है ये रंगीनियां, दूर होंगी ये महरूमियां। कैसे कैसे है मंजर यहाँ, कैसे लूं अपनी आंखें में नीच, इस अंधेरे उजाले के बीच जिंदगी मुझको लाई है खींच, जिंदगी मुझको लाई है खींच, इस अंधेरे उजाले के बीच। अब तक आपने देखा साजिद जहेज और अमीर घरानों की औरतों की ज़हनियत पर एक मजमून लिखता है, जिसका असर ये होता है कि मुइनुद्दीन ज़किया और साजिद के बीच बढ़ते ताल्लुकात को लेकर बहुत परेशान हो जाता है और उसकी मुखालफत करता है। मुइनुद्दीन अब अपने घर पर भी तवज्जो देनी शुरू कर देता है। डॉक्टर पटेल साजिद को समझाते हैं कि शादीशुदा औरत से शादी का इरादा बदल दे। पुप्पी हरदम ये चाहती है कि साजिद की शादी जल्द से जल्द हो जाए। अब आगे। कहाँ हो साजिद? कितने दिनों से मुलाकात ही नहीं हुई। क्या बताऊं? आजकल मुइनुद्दीन घर जल्दी आने लगे हैं और इसीलिए तुमसे बात नहीं हो पाई। आजकल छुट्टियां चल रही हैं, बच्चे भी पंचगनी से आए हुए हैं और मुइनुद्दीन ने भी 1 हफ्ते की छुट्टी ले ली है। हम सब लोग सैर के लिए दिल्ली और आगरा जा रहे हैं। कल सुबह की फ्लाइट है। मैंने सोचा तुमसे 2 बातें कर लूँ, उसके बाद पैकिंग भी करनी है। मुइनुद्दीन के साथ उनके कुछ दोस्तों के लिए शॉपिंग भी करनी है। वो आते ही होंगे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बल्कि इस झटके के बाद ताल्लुकात और बेहतर हो जाते हैं और बेहतर। दाश्ता के लिए बीवी को नहीं छोड़ा जा सकता। देर या सवेर मर्द को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। जिस्मानी रिश्ता बहुत बुनियादी रिश्ता होता है और अक्सर औरतें तलाक लेने के बावजूद भी अपने पहले शौहर को नहीं भूलती। अक्सर दूसरी शादियां नाकाम।
अक्सर दूसरी शादी नाकाम होती है, अक्सर दूसरी शादी नाकाम होती है। हेलो साजिद, अरे कैसे हो? आप? मैं ठीक हूँ। क्या बात है, आजकल तो बिल्कुल हीरो बने हुए हो। क्यों गरीब का मजाक उड़ा रहे हैं? अरे नहीं, मैं सच कह रही हूँ। वो क्या है कि 2-4 बार तुम जकिया के घर चले गए होंगे, बस। हाँ, मगर उनके बुलाने पर, और उनका ड्राइवर मुझे लेने आता था। बस उसी ड्राइवर ने तो अपने साहब मोयुद्दीन से न जाने क्या सच्ची झूठी लगाई कि दोनों में तुम्हें लेकर खूब लड़ाई झगड़ा हुआ। अरे मोयुद्दीन ने तो यहाँ तक कह दिया कि उस सहाफ़ी के बच्चे का मैं पत्ता ही साफ कर दूंगा। जकिया को तो तुम जानते ही हो, उसकी नाक पे गुस्सा बैठा रहता है, और मोयुद्दीन वो भी कोई दब्बू शौहर तो है नहीं। बस एक धमकी दी और आ गए मोयुद्दीन घुटनों पर। वादे वईद हुए और उन्होंने ये वादा किया कि दफ्तर से सीधा घर लौटेंगे। आजकल दिल्ली गए हुए घूमने। लेकिन उन्होंने अपने आपसी झगड़े में मुझे क्यों घसीटा? अरे तुम ही तो लड़ाई की जड़ थे। मगर आपसे ये सब किसने कहा? अरे भाई, हमारे तो फरिश्ते को भी खबर नहीं थी। दोनों झगड़े को लेकर मिसेस हसीबुद्दीन के पास पहुंचे और आपा के सामने सारा मामला रखा। आपा ने दोनों को समझाया और मेल मिलाप करवाया। आपा ने तो यहाँ तक कहा कि भाई साजिद एक बहुत ही अच्छा लड़का है। अब भाई इसमें उसका क्या कसूर कि कोई उसे अपने घर बुलाए और वो चला जाए। भाई कसूर तो तब होना अगर वो बिन बुलाए किसी के घर के चक्कर काटे। बिल्कुल ठीक कहा आपा ने। इन दिनों तो मुझे मरने की भी फुर्सत नहीं है। कलाम के अलावा एक और रोजनामे के लिए लिख रहा हूँ। यही तो कहा था मैंने आपा से कि भाई साजिद को तो पहली बार मैंने ही अपने घर बुलवाया था और सभी से मिलवाया था। वो तो किसी को जानता भी नहीं था। खैर, तुम इन बातों को अपने दिल पे मत लेना। वैसे तुम इस वक्त यहाँ कैसे? अपनी एक कहानी की रिकॉर्डिंग के सिलसिले में आया था, औरत एक मुअम्मा। ओ, वैसे मेरी भी एक रिकॉर्डिंग है। सोशल वर्क की अहमियत पर एक मुबाहिसा है। बहुत खूब। अच्छा, मुझे चलना होगा, डॉक्टर नावेद मेरा इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल, जल्दी ज़रूर मिलेंगे। खुदा हाफिज़। हाफिज़। मिस्टर झापाल आपसे मिलने आए हैं। झापवाला साहब यहाँ? अरे उन्हें अंदर लेकर आओ भाई। अरे आपने कोई तकलीफ की, मुझे इत्तला करवा देते, मैं हाजिर हो जाता। अरे मियाँ इधर से गुजर रहा था, सोचा तुमसे मिलता चलूं। तशरीफ रखिए। कहिए क्या लेंगे? चाय कॉफी? अपनी तो वही ब्लैक कॉफी चलेगी। एक ब्लैक कॉफी और एक चाय, जल्दी। दरअसल मैं तुम्हारे पास एक ज़रूरी काम से आया हूँ। भाई तुम तो जानते हो हमारा पाकिस्तान का दौरा किस कदर मकबूल और कामयाब रहा। बिला शक उसका सेहरा तुम्हारे सर जाता है। नहीं नहीं, ये तो आप लोगों की वजह से हम जैसे लोग बाहर जा सके। भाई हमारे एक दोस्त हैं, बड़े अफसर हैं। मैंने उनसे तुम्हारा जिक्र किया था। उनका ताल्लुक़ राइटर सोसाइटी से है। वो 2 साल के स्कॉलरशिप के लिए लंदन भेजते हैं। जैसे राइटर्स हुए, एडिटर्स हुए। अब उन्होंने ही तुम्हारा नाम तजवीज़ किया था और उसको मंजूरी भी मिल गई है। अरे आपने तो इस नाचीज़ को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। भाई ये तो तुम्हारा टैलेंट है। हाँ, जरिया कोई ना कोई तो बनता है। भाई देखो तुम्हारे पास वक्त कम है, जल्दी करो और छू लो आसमान। नवाजिश, लीजिए कॉफ़ी लीजिए। हाँ, आ गई हमारी ब्लैक कॉफ़ी। वाह वाह वाह। बिस्किट लीजिए।
और 2 साल की स्कॉलरशिप है फूफी। ये तो बहुत ही अच्छी खबर है बेटा। बहुत अच्छा। तू 2 साल के लिए विलायत हुआ, पर एक वादा देना होगा, आते ही तेरी शादी कर दूंगी। जैसा आपको ठीक लगे फूफी। चलो, इन कबूतरियों से भी छुटकारा मिलेगा। क्या फूफी? तू एक काम कर, जाने से पहले मुझे नगीने छोड़ा। ठीक है। इट्स रियली वंडरफुल। आप इन झमेलों से दूर रहेंगे तो थोड़ा जहनी निजात पाएंगे। आपकी फूफी का आइडिया तो लाजवाब है। वापस आके दोबारा इन झमेलों में फंसने से पहले ही शादी कर लीजिए। आप और फूफी मिलके मेरे पैरों में ब्याह की बेड़ियां डाले बगैर नहीं मानेंगे। साजिद साहब, जिंदगी की बहुत बड़ी ज़रूरत है इस ब्याह।
हेलो, मैं मिर्ज़ा शमशुद्दीन साहब से बात कर सकता हूँ? जी, आप कौन बोल रहे हैं? साजिद बोल रहा हूँ, साजिद अब्बास। हाँ हाँ, आपको पहचान लिया। आपको शायद किसी ने बताया नहीं होगा। नहीं, मैं ज़रा मसरूफ़ था। क्यों, क्या हुआ? मिर्ज़ा साहब पिछले महीने ही दुनिया से गुजर गए एक कार हादसे में। ओह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अच्छा, और शमशुद्दीन बेगम? जी, वो अभी इद्दत में हैं। मैं आपकी छोटी बेगम। बेबी साहब, उन्होंने घर के साथ साथ ऑफिस को भी संभाल लिया है। बड़े साहब का सारा कारोबार वही देख रही हैं। बहुत बदल गई हैं वो। बड़ी संजीदगी से अब ज़िंदगी जी रही हैं। बहुत अच्छी हैं वो। साहब, मालिक आपको बहुत पसंद करते थे बेबी साहिबा के लिए। और बेबी साहिबा तो अब बहुत बदल गई हैं। सारा घर का कारोबार भी संभाल लिया है। तो पप्पी, आपको मेरे वो दिल्ली के दोस्त तो याद होंगे, शमशुद्दीन साहब। अभी मैं दिल्ली गया था तो मालूम चला कि उनका इंतकाल हो गया। उनकी बहन याद है आपको, शगुफ्ता, जिनका रिश्ता लेकर ये लोग हमारे यहाँ आए थे? इसी वजह से तुम जल्दी वापस आ गए, फौरन नहीं? जी पप्पी। पप्पी, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ उनके पुरसे में चलें। मुझे मालूम चला कि शगुफ्ता बिल्कुल बदल चुकी है। मैं चाहता हूँ कि आप उसके और मेरे बारे में वहाँ चल के बात करें। जी। अब्बू, हम आ गए। बेटा, आप अकेले आई हैं? हम अकेले नहीं, अम्मी भी साथ आई हैं। निदा जिद कर रही थी कि अबू के साथ खाना खाना है, इसलिए ले आई। अच्छा। मैंने पियून को बोला कि खाना लगा दे, आप आ जाइए। अरे हाँ, लंच टाइम हो गया। अच्छा, आप उस शहर में यहीं से जाएंगे या घर आकर जाएंगे? क्यों, क्या हुआ? क्योंकि मुझे लगा अगर आप घर आकर जाएंगे तो मैं भी चलती। बैठ जाओ। ठीक है, तो ऐसा करते हैं
कि हम तीनों ही साथ में चलते हैं। क्यों बेटा, चलेंगी ना? खाना ले आओ।